अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे गांव से सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। उसके बाद सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूं। न हिंदू की बात करता हूं और न मुसलमान की बात करता हूं, और मैं तो इंसान हूं, इंसान की बात करता हूं। और मुझे क्या मतलब इन गैर मुल्कों से, मैं तो हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान की बात करता हूं। लम्हा लम्हा माप रहे पैमाने बैठे हैं और अपनी अपनी मस्ती के मस्ताने बैठे हैं। और मैं समझ गया कितना जिंदा दिल है ये महफिल, क्योंकि इसमें सबके सब मेरे गांव वाले बैठे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए काम करना, गणतंत्र कहलाता है। गण मतलब जनता, ये जनता के लिए जनता के द्वारा काम करना गणतंत्र कहलाता है। अब होता यह है कि 26 जनवरी आखिरकार मनाते क्यों हैं? तो आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इसमें बहुत सारे हमारे मुस्लिम क्रांतिकारी जिनके नाम छुपा दिए गए, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी। सबसे पहले टीपू सुल्तान, जिसने सबसे पहला कदम रखा था इस क्रांतिकारी में, उसका नाम भी छुपा दिया गया। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी है। अशफाक उल्लाह खां, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हमीदुल्लाह, बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे शहीद हुए इस देश के लिए। तो गणतंत्र दिवस होता क्या है और 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक स्वराज्य की स्थापना की गई थी। वो 26 जनवरी 1930 दिन था। उसके बाद हमारे जवान शहीद होते गए और 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद एक असेंबली, एक समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसने एक सभा का गठन किया। उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। उसके बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो हमें हमारे संविधान को पढ़ना चाहिए और उसके बारे में समझना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो शायरियों के माध्यम से अपनी बात खत्म करूंगा। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं कि एक व्यक्ति जब वो स्टूडेंट लाइफ में होता है तो उसके पास समय होता है, दोस्त होते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता है। जब वही व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसके पास पैसा होता है, दोस्त होता है, लेकिन समय नहीं होता है। और जब वही व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसके पास पैसा होता है, समय होता है, लेकिन दोस्त नहीं होते। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, इसलिए किसी की कमी नहीं देखना चाहिए, सब अच्छा ही देखना चाहिए। उसके बाद मैं कहता हूं कि कभी जलजला तो कभी तूफान आएगा और कभी मौत से भरा सामान आएगा, और जब भी करनी पड़ेगी इस मुल्क की हिफाजत तो सबसे पहले मुसलमान आएगा। वतन से प्यार का जज्बा जवान रखते हैं हम, अपनी नजरों में भारत की शान रखते हैं। और इस वतन की मिट्टी से कौन जुदा करेगा हमें, हम अपनी नजरों में हिंदुस्तान रखते हैं। उड़ान वालों, उड़ानों पर ये वक्त भारी है और परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे आपकी और हमारी हिम्मत, क्योंकि ये सी का गांव अब पूरे इलाके पर भारी है।